सबको जय यीशु। हम स्वागत करते हैं आज के दिन प्रभु के इस पवित्र घड़ी में। आप सबों को हम इस वक्त स्वागत करते हैं कि आप इस प्रार्थना में जुड़ जाइए। आप जहां भी हैं इस वक्त इस स्तुति आराधना में बड़े भक्ति के साथ हम इस प्रभु के नाम को लेते हुए इस घड़ी में प्रभु के नाम को महिमा देते हुए बड़े भक्ति के साथ इस समय बिताएंगे। तो आइए हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं कि आज के दिन जितने भी लोग जो निराश हैं, जो डरे हुए हैं, जो भयभीत हैं, उन सबों को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं। कई बार हमारे जीवन में हम डरे हुए होते हैं, निराशा हमें घेर लेती है, अंधकार हमें घेर लेता है। कई बार हमें चीज़ें डरा कर रखती हैं, अंधकार की शक्तियाँ हमें डरा कर रखती हैं। हम समर्पित करते हैं आज के दिन कि हमारे जीवन से हर प्रकार का डर निकल जाए, क्योंकि प्रभु यीशु का वचन कहता है, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 31 वचन 8 में लिखा है, प्रभु का वचन इस प्रकार है, प्रभु तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हारे साथ रहेगा। वह तुम्हें कभी निराश नहीं करेगा और तुमको कभी नहीं छोड़ेगा। भयभीत ना हो और मत डरो। जी हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ेगा। कई बार हमारे लोग जो हमसे प्यार करते हैं, जिनसे हमें उम्मीद होती है कि ये हमसे बहुत प्यार करते हैं, ये हमें कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, दुनिया के लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं। हम निराश हो जाते हैं, उस वक्त हम डर जाते हैं, शायद अब क्या होगा। कई बार बच्चे घर से बाहर जब काम करने जाते हैं, अपने माँ बाप को छोड़कर जाते हैं, तो वो थोड़ा घबराते हैं कि क्या होगा, माता पिता दूर हैं, चिंता हमारे मन में रहती है। कई बार बहुत से लोग अपने घर को छोड़कर चले जाते हैं, संसार की बातों में पड़कर अपने परिवार को छोड़ देते हैं, अपने रिश्तेदारों को दूर कर देते हैं। ऐसे समय पर हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आपको संभाल कर रखेगा, आप डरे ना, भयभीत ना हो। प्रभु आपसे प्यार करता है, इसलिए प्रभु कहता है निराश मत हो। कई बार हम निराश हो जाते हैं, हताश होकर बैठ जाते हैं कि अब क्या होगा, अब सब लोग हमें छोड़कर जा रहे हैं, दुनिया हमें छोड़कर जा रही है। कई बार हमारे रिश्तेदार हमें छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे समय पर मेरे प्रिय भाइयों बहनों में प्रार्थना करने की ज़रूरत है। आज के दिन बहुत से ऐसे परिवार हैं, जिन परिवारों में जिनके माता पिता छोड़कर गए हैं, जिनके बच्चे उन्हें छोड़कर गए हैं, किसी का पति किसी को छोड़कर गया है, किसी की पत्नी किसी को छोड़कर गई है। ऐसे समय पर मेरे प्रिय भाइयों बहनों, डरे नहीं, प्रार्थना करें। प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे और प्रभु कहता है निराश ना हो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु आपसे प्यार करता है और वो करता रहेगा। उसका प्रेम महान है। वो हमसे जो प्यार करता है वैसा प्यार हमसे कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए हम समर्पित करते हुए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आज के दिन प्रभु का वादा है कि वो हमारे साथ रहेगा, हमारे साथ चलेगा। हम पुराने व्यवस्थान में हम देखते हैं कि जब इस्राएली सेना जब जा रही थी, प्रभु ने उनको बताया था कि तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें एक नया देश दूंगा। उस वक्त प्रभु वो इस्राएली सेना वहाँ से जाती है, तो इस्राएली लोग जब जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो एक विशाल सागर, विशाल समुद्र उनके सामने होता है और पीछे जो है फिरौन की सेना उनके पीछे लगी होती है। उस वक्त वो बहुत डर जाते हैं, बहुत घबरा जाते हैं। उनके पास शायद उम्मीद नहीं थी कि अब क्या होगा, लेकिन प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारे साथ चलूँगा, और इस्राएली सेना को बीच समुद्र से पार किया। उनको सूखे पैर वहाँ से ले चला, सूखे पैर वहाँ से वो निकल गए और प्रभु उनके साथ रहा। फिरौन की सेना नाश हो गई और प्रभु ने ये दिखाया कि प्रभु हमसे कितना प्यार करता है। वो हमसे इतना प्यार करता है कि वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए प्रभु ने हमसे कहा है कि डरो मत, निराश मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया, जोर से बोलें हालेलुया। उसका धन्यवाद करते हुए बड़े भक्ति के साथ हम प्रभु के नाम को गाएंगे। और प्रभु ने कहा कि डरो मत, निराश मत हो, इसलिए हम उसी निराशा को आज दूर करते हैं। आनंद के साथ इस घड़ी में हम जुड़ जाते हैं, क्योंकि वो प्रभु हमें आनंद देता है। दुख देने वाले लोग बहुत हैं,
मगर प्रभु हमें आनंद देता है। उसी आनंद में सहभागी होते हुए आप सब हमारे साथ जुड़कर इस प्रार्थना में आनंद के साथ, बड़े आनंद के साथ, सभी चिंताओं को छोड़कर, सभी दुख को छोड़कर एक बार प्रभु के पास आएं और अपने इस आनंद में, प्रभु के इस आनंद में जुड़ जाएं, ताकि प्रभु आपको आशीष दें और आपको महिमान्वित करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए हम प्रभु की स्तुति करते हुए एक गीत गाएंगे। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। जी हाँ, फिर से उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। दाऊद जैसे गोलियत, दाऊद जैसे गोलियत हम हराएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाए। जी हाँ, सभी कहें, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे।
जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। जी हाँ, जब यीशु साथ है तो हम जीत जाएंगे। हम हर एक मुश्किल में, हर एक दुख में आगे निकल जाएंगे, बढ़ते जाएंगे और एक दिन उस अनंत जीवन को पाएंगे जिसका प्रभु ने हमसे वादा किया है। हालेलुया, हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने कहा है कि चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है, मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ, बल्कि परिपूर्ण जीवन पाओ। जी हाँ प्रभु, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब प्रभु यीशु ने हमसे जो वादा किया है कि वो हमें परिपूर्ण जीवन देगा, जब वो साथ होगा तो हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार का दुख, हर प्रकार की तकलीफ दूर हो जाएगी। दुनिया हमें छोड़कर जाएगी, पर प्रभु हमसे प्यार करता है, वो हमारे साथ रहता है, और जब वो हमारे साथ रहेगा तो हम हर प्रकार की लड़ाई जीत जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस वक्त, इस समय पर बहुत सारे लोग बहुत सी लड़ाइयों को लड़ रहे हैं। शैतानी बंधन है परिवार में, दुख है, कर्जा इतना हो गया है कि बार बार लोग परेशान कर रहे हैं। इतना कर्ज हमारे ऊपर है कि हम क्या करें। बहुत से लोग के जीवन में इतना कर्ज है, इतनी समस्या है, बार बार पैसा कमाते हैं, वो पैसा बार बार बीमारी में जाता है, पैसा कमाते हैं, बार बार वो पैसा कर्ज में चला जाता है, फिर भी हमारे पास रुकता नहीं है। ऐसे वक्त में आपको ज़रूरत है प्रभु यीशु की। हमने गाया कि जब यीशु साथ है तो हम जीत जाएंगे। जी हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब यीशु साथ है तो हम जीत जाएंगे। हम देखते हैं जब काना के विवाह में, वहाँ पर एक बात ही थी कि प्रभु यीशु वहाँ गए थे। वहाँ पर जब अंगूरी दाखरस खत्म हो गया तो हुआ क्या, सब निराश हो गए। लिखा है कि माहौल निराशा में बदल गया, वहाँ के लोग परेशान हो गए, चिंता में हो गए। लेकिन वहाँ प्रभु यीशु था और प्रभु ने कहा कि जो करने को प्रभु ने उनसे कहा उन्होंने वैसा किया, तो वो जो दुख था वो आनंद में बदल गया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में यीशु का साथ होना बहुत ज़रूरी है, और जब यीशु साथ होगा तो हमारे जीवन की हर एक परिस्थिति यूं ही दूर हो जाएगी, हर एक परिस्थिति बदल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आज आप भी यीशु से कहें कि प्रभु मेरे साथ आप चलना, मेरे साथ मैं जहाँ भी जाऊँ यीशु मैं आपके साथ चलूँ, आप मेरे साथ रहें। आप जो भी काम करते हैं उस काम में अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस को प्रभु यीशु के हाथों में समर्पित करें। आपका जो भी रोजगार है उस रोजगार को प्रभु यीशु के हाथों में समर्पित करें और प्रभु से कहें, प्रभु जब आप साथ हैं तो मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में शादी कर रहे हैं तो शादी के समय पर प्रभु यीशु से प्रार्थना करें, यीशु से कहें, यीशु आप हमारे साथ रहें, आपके जो शादी है वो सही से हो जाएगी, किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे साथ यीशु है। वही यीशु हमारे जब साथ रहता है तो किसी भी प्रकार का दुख, परेशानी, बंधन नहीं रहता है। प्रभु को सब कुछ समर्पित करें। आइए हम इस वक्त प्रार्थना करेंगे प्रभु से कि प्रभु हमारे साथ रहें, और हम प्रभु से एक बार सभी अपने मन को, अपने दिल को, अपनी सारी चिंताओं को प्रभु पर छोड़ें। तो हमारे मन की बातों को प्रभु के हाथ में देकर रखें, तो एक बार प्रभु आपकी परिस्थिति को बदल देगा। और प्रभु से कहें, प्रभु हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जी हाँ, प्रभु यीशु कहता है कि तू क्यों डरता है, तू निराश क्यों रहता है, उदास क्यों रहता है। प्रभु आपसे प्यार करता है। प्रभु हमसे कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ,
जीवन की हर परिस्थिति में प्रभु यीशु हमारे साथ रहता है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु से कहें, प्रभु मेरे जीवन में आइए, मेरी परिस्थिति को बदल दीजिए, आप मेरे साथ रहिए, मेरे जीवन में मेरे साथ रहिए, मेरी दुख में, मेरी परेशानी में मेरे साथ रहिए। सब कुछ प्रभु के हाथों में समर्पित करें और कहेंगे, यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। एक माँ अगर अपने बच्चे को भुला भी दे तो भुला दे, लेकिन प्रभु यीशु आपको भुलाएगा नहीं, वो तुम्हें शांति देगा। इसलिए इस गीत को जब हम गाते हैं तो अपने दिल को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, अपने डर को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, अपनी परेशानी को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु आपसे प्यार करता है, वो आपसे प्यार करता है, आपको निराश नहीं करेगा। इसलिए कहें, यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, कहें, यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। फिर तुम क्यों जीवन में उदास रहते हो, फिर तुम क्यों जीवन में उदास रहते हो। सब कुछ समर्पित करें, अपने जीवन को समर्पित करें, अपनी प्रार्थना को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। यीशु आपसे प्यार करता है, आपको शांति देता है, आपकी हर एक परेशानी को जानता है। प्रभु के हाथों में अपनी चिंताओं को रखें, वो आपकी हर एक बात को जानता है। चिंता करने से कोई भी अपनी आयु घड़ी भर भी नहीं बढ़ा सकता है। प्रभु को समर्पित करें और अपनी प्रार्थना को उसके सामने रखें। यीशु आपसे कहता है, यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, यीशु तुम्हें
क्यों फिर तुम क्यों जीवन में बीमार रहते हो। फिर समर्पित करें अपनी बीमारियों को। जीवन में बीमार रहते हो। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, शांति देता है। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। शांति देता है। जी हाँ, यीशु आपके जीवन में आपको शांति देता है। वो शांति का राजकुमार है, दया से भरा हुआ है, प्रेम से भरा हुआ है। प्रभु हमसे प्यार करता है, वो हमें चंगाई प्रदान करता है। प्रभु हमारी बीमारियों को चंगा करता है, हमारे जीवन में हमारे साथ रहता है। इसलिए हम अपनी सभी प्रार्थनाओं के समय इस वक्त हम विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवन में जो बीमारी है, जिस बीमारी में बार बार पैसा खर्चा होता रहता है, हम समर्पित करें, आपकी बीमारी को प्रभु के हाथों में समर्पित करें और प्रभु से कहें, प्रभु आज आप मेरे साथ रह जाइए, मेरे साथ रहकर हमारे जीवन की हर एक बीमारी को दूर कीजिए। यीशु हमसे प्यार करते हैं। धन्यवाद यीशु। अपनी प्रार्थना को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु से कहें, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरी बीमारियों को चंगा प्रदान कीजिए, चंगाई प्रदान कीजिए। मेरी बीमारी में चंगाई प्रदान कीजिए, मेरे रोगों में चंगाई प्रदान कीजिए। आपके पवित्र आत्मा से मुझे भर दीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। प्रभु यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हम यही प्रार्थना मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।